चलो शुक्रिया पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र है, उसके बाद जो लोगों ने मुझे एतमाद दिया है। आज तीसरी बार 2017 में मैंने पहले इलेक्शन कंटेस्ट किया था, उसके बाद 2021 में फिर जीते और आज 2025 में अल्लाह के फजल से लोगों ने एक बार फिर एतमाद दिया मुझे, और मैं इंशाअल्लाह रहमान पूरी कोशिश करूँगा कि उनका जो एतमाद है उस पर खरा उतरूँगा और जितने भी फ्रूट इंडस्ट्री से रिलेटेड मसाइल हैं उस पर मैं काम करूँगा। तो मुदर्रिस साहब, कितनी मुश्किलात हुए जब एक साल यहाँ पे इलेक्शन नहीं हुआ किसी रीज़न के कारण, तो आपको लग रहा है कि उन मुश्किलातों को भी आगे लेके चलें? मुश्किलात तो बहुत हुए। पहले इसमें स्टे हुआ, उसके बाद कुछ इंटरफेरेंस हुई, बहुत सारी दिक्कतें हुई। तकरीबन एक साल तक यहाँ पर कंस्टेंटली इलेक्शन बोर्ड काम करता रहा, क्योंकि इलेक्शन बोर्ड के पास ज़्यादा इख्तियारात नहीं होते हैं कि वो कुछ फैसले ले यहाँ पर। उस टाइम में हमारे जो किराया है उसमें फ्लक्चुएशन इतना हुआ कि 200-200 रुपये 300-300 रुपये पर पेटी किराया लगा, और इलेक्शन बोर्ड उस पर काम नहीं कर पाया क्योंकि इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं था यहाँ पर, जिससे हमारे बायर्स को दरपेश मसाइल आए। इंशाअल्लाह रहमान आने वाले दिनों में हम पहले फोकस करेंगे उसी पे, ट्रांसपोर्ट वालों से हम मीटिंग लेंगे और जितने भी किराए के मसाले उनको सॉर्ट आउट करेंगे। और जो हमारे बायर्स है, कुछ बायरों का तो कैपिटल ही ख़त्म हो गया, रिहेबिलिटेशन के लिए उस पर भी हम काम करने की कोशिश करेंगे, और जितने भी दरपेश मसाले हायर अथॉरिटीज़ तक जाएंगे वो बताएंगे, और इंशाअल्लाह वो उस पर कोशिश करेंगे कि उनको कहीं ना कहीं से कुछ रिहेबिलिटेशन के लिए मिले। तो बायर्स का क्या मुद्दा रहता है अगर हम इस फ्रूट एसोसिएशन के हवाले से बात करें? बायर्स देखिए, हर कोई बायर जो है ना मंडी बायर से चलती है, हर किसी मंडी की रीढ़ की हड्डी बायर होती है, यही इंट्रोड्यूस करता है मंडियों को थ्रू आउट द इंडिया या आउटसाइड द इंडिया। और बायर का एक अहम रोल रहता है, जिस मंडी में बायर स्ट्रांग नहीं होते वो मंडी कामयाब नहीं होती है। आप देख लीजिए कि बायर यहाँ से परचेज करके लेता है, यही बांग्लादेश लाता है लेके जाता है, यही नेपाल लेके जाता है, और वहाँ से कलेक्ट करके ये पैसा यहाँ पे फिर कश्मीर में लेके आता है और ग्रोअरों को दे देता है या डीलरों को देता है। तो बायर का एक अहम रोल रहता है, और इंशाअल्लाह रहमान हमारी जो फ्रूट मंडी सोपोर के बायर है बहुत स्ट्रांग बायर हैं, लेकिन इस साल नुकसान भी बहुत हुए। मतलब आधे तो अनबेयरेबल नुकसान हुए, आधे तो बेचारे उनका कैपिटल ही ख़त्म हो गया। उसके बारे में हम पूरे जो बायर्स हैं उनको बुलाकर एक रिव्यू मीटिंग लेंगे और उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए कुछ फैसले लेंगे इंशाअल्लाह। अपनी तकरीर में ट्रांसपोर्टर्स से उन पे भी निशाना साधा ट्रांसपोर्टर्स ये हैं कि हम कहते हैं कि ट्रांसपोर्टर्स की मनमानी नहीं चलेगी। जितने भी हमारे ट्रांसपोर्ट तकरीबन 30 ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं, जो भी मनमानी करेंगे उनको हम यहाँ काम करने की परमिशन नहीं देंगे। बिल्कुल उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ये डंके की चोट पे।